जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओजोन बनाने की सीमेंस ओजोनाइजर विधि। और ये विधि क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे चित्र और चित्र को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमें लिखना कैसे है और बोर्ड परीक्षा में हम कैसे लिखेंगे कि हमें पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएँ। सबसे पहले देखिए, हम चित्र देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये चित्र है हमारा। यहाँ पर अगर हम इसे पूरा देखेंगे तो ये एक कांच की ट्यूब है, जो खोखली ट्यूब दिख रही है ये कांच की ट्यूब है, कांच की नली जिसे आप बोलते हैं। इस नली में ऊपर और नीचे ये क्या है, टिन की प्लेट है, यानी जो टिन की पन्नी है, टिन की पन्नी को ऊपर से और नीचे से हाफ हाफ क्या करें हैं, इसको मतलब ढक दिए। जैसे मान लीजिए हमारा ये स्केच है, तो इसको हमने मान लिया कांच की ट्यूब है, तो ये देखिए आधा जो है इधर से इतना, और इसको पलट कर ऐसे आधा इधर से ऐसे ऐसे आधा आधा दोनों तरफ से ढक दिए हैं। तो आधा आधा यहाँ पर ढक दिए हैं इसको पन्नी से, टिन की पन्नी है। अब इधर क्या करेंगे, इधर हम शुद्ध ऑक्सीजन इस पर डालेंगे और यहाँ से देखिए नीचे प्रेरण कुंडली लगी हुई है, यहाँ से हम टिन के दोनों पत्तों को कनेक्ट कर दें, यहाँ से इसको हम पावर देंगे, इनमें इसमें विद्युत प्रवाहित होने लगेगी। तो जब इसमें विद्युत प्रवाहित होने लगेगी तो यहाँ से हम शुद्ध ऑक्सीजन डालेंगे और विद्युत प्रवाहित करने पर ये इसमें आएगी, यहाँ पर इसके अणु जो है आपस में टूटेंगे और मिलेंगे, अभिक्रिया करेंगे और यहाँ से ऑक्सीजन जो है इधर से निकलेगी ओजोन बनकर। ओजोन का इसमें 10 से 15% भाग रहता है, पूरा ओजोन एक बार में नहीं बनता है, इसको हमें बार बार इसमें डालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने 100 ग्राम इसमें ऑक्सीजन डाला, इधर से अंदर किया, तो एक बार में 10 से 15 ग्राम जो ऑक्सीजन है वही हमारा ओजोन बन पाएगा। फिर से हम समझते हैं, ये हमारा एक कांच का ट्यूब है, इसको अगर आपने समझ लिया तो पेपर में आप कितना भी आ जाएगा आप सब लिख डालेंगे और पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये आपको समझना जरूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये क्या है हमारा, ये पूरी एक कांच की ट्यूब है। क्या है, पूरी कांच की ट्यूब है। ट्यूब के दोनों तरफ जो है ऊपर और नीचे टिन के पतरे या जो आप बोले टिन के प्लेट है, टिन की पन्नी जो है ऊपर और नीचे इसमें लगाई गई है। और देखेंगे आप तो इसमें देखिए इनकी पन्नियों को, जो टिन की पन्नियां लगी हैं, इनको पावर देने के लिए, इसमें करंट मतलब डालने के लिए प्रेरण कुंडली का यूज हो रहा है। इससे हम इसमें जो है करंट देते हैं। जब करंट देते हैं तो इसमें जो है इसके अंदर जो वायु है उसमें क्या है, करंट जो है प्रवाहित होने लगता है। और करंट जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा से प्रवाहित होने से जो ऑक्सीजन इधर हम डालते हैं उसके अणु आपस में टूटते हैं, अभिक्रिया करते हैं। इधर से हम डालते हैं क्या, O2 इधर से डालते हैं और इधर से O3 बनकर निकल जाती है। ठीक है, इतना आपने समझा। अब आप हम आई होप समझ गए होंगे कि इधर से हमें ऑक्सीजन डालना है, इधर से ऑक्सीजन निकल जाएगी। अब लिखना कैसे है, समझ तो गए होंगे ना कैसे बन रहा है। चित्र में क्या क्या है, केवल टिन के प्लेट हैं और एक कांच की ट्यूब है, एक प्रेरण कुंडली है। इधर से हमने ऑक्सीजन डाला, इधर से हमने ओजोन निकाल लिया। इतना आपने समझ लिया कैसे बन रहा है। अब हम देखते हैं कि इसे हम लिखेंगे कैसे। मान लीजिए आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा तो आपको ऊपर हेडिंग डालना है सीमेंस ओजोनाइजर विधि और नीचे लिखना है आपको, यहाँ पर देखिएगा O3 बनाने की विधि। एक चीज़ ध्यान रहे, जो हमने यहाँ पर हरा और जो लाल रंग का यहाँ पर स्केच यूज किया है, बोर्ड परीक्षा में इसको आपको नहीं यूज करना है, केवल काला और नीला स्केच, इसी दो को आपको, इसी दो रंग की पेन, इसी दो रंग का स्केच आपको यूज करना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाते हैं। तो क्या लिखना है हमें, देखते हैं। इस विधि में कांच की एक नली होती है, नली के बाहरी और भीतरी सतह पर टिन की पन्नी चढ़ी होती है। ठीक है, सेम टू सेम जैसे हमने बोला था। क्या होती है, कांच की एक नली होती है, ये कांच की नली है, इसके बाहरी और भीतरी सतह पर टिन की एक पन्नी चढ़ी होती है। यह पन्नी इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, यानी जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो एक होता है एनोड होता है, एक होता है कैथोड, तो ये इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। तो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, इलेक्ट्रोड को तार के द्वारा प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ पर है, देखेंगे इन दोनों को हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और इसका देखिए ये सिरा और ये सिरा हमने क्या किया है, प्रेरण कुंडली द्वारा इसमें जोड़ दिया है। तो ये क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोड को तार के द्वारा प्रेरण कुंडली से जोड़ देंगे। नली में शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, देखिए हमने तार से इसको जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, जो इसकी नली है, नली के अंदर शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे। उसके बाद क्या होगा, नली के बाहर विद्युत विसर्जन होता रहता है। जो अभी हमने देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड में प्रेरण कुंडली जोड़ी है, इससे जो है इसमें विद्युत विसर्जन होने लगेगा जो है नली में। तो नली में विद्युत विसर्जन होगा, इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। तो क्या होगा, विद्युत विसर्जन के प्रभाव में O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस O3 में परिवर्तित हो जाती है, यानी ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। इस विधि में हम कुल O2 के 10 से 15% भाग को ही O3 में बदल सकते हैं। एक बार में अगर आप बदलेंगे तो मैंने बोला कि अगर आपका 100 ग्राम ऑक्सीजन है तो केवल 15 ग्राम ही आपका मिल पाएगा, क्या कहते हैं, ओजोन, बाकी सब ऑक्सीजन के रूप में ही बाहर निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है
ओजोन युक्त ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में 10 से 15 ग्राम जो हमारा ऑक्सीजन था वो ओजोन बन गया है, बाकी सब ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पर ओजोन को कलेक्ट कर लेंगे और ऑक्सीजन फिर से इसके अंदर डाल देंगे और फिर से यहाँ से ओजोन हमें मिलती रहेगी। ये हुई हमारी बनाने की विधि और लिखने की विधि। यहाँ पर देखिए, इसको आप देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ का पासवर्ड है 00 और 15, ये इसका पासवर्ड है। इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा और इस पासवर्ड से आप पीडीएफ को अनलॉक कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपके पेपर में लिखने के लिए आता है तो आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा, ओजोन के भौतिक गुण। तो ओजोन के भौतिक गुण कौन से हैं? ओजोन हल्के नीले रंग की गैस होती है, इसकी गंध सड़ी मछली की तरह होती है। इन दोनों चीज़ों को आपको लिख देना है पेपर में। इसके बाद भी कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ भाई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इधर हम देखते हैं, 2 भौतिक गुण हो गए, 2 रासायनिक गुण और 2 उपयोग लिखना पड़ेगा। रासायनिक गुण में एक ऑक्सीकारक है और ये एक अपचायक है, दोनों है, ऑक्सीकारक भी है और अपचायक भी है, तो इसको आपको लिखना है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे क्या कहते हैं, तो इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है और अनेक कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण और अपघटन में होता है, क्योंकि ऑक्सीकारक और अपघटक दोनों हैं, अपचायक। तो इतना आपको लिखना है पेपर में। इस चित्र को आप याद कर लीजिएगा और चित्र याद होने के बाद आपको सब अपने आप लिखता चला जाएगा। पीडीएफ का पासवर्ड हमने बता ही दिया है, तो आप पीडीएफ को अनलॉक करके और इससे अच्छी तरह से लिख सकते हैं। फिलहाल हम मिलेंगे 6 नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।